Hello and welcome back students. This is a video lecture on course syllabus of Gondwana University, Bachelor's in Computer Science, second year, semester 4, data structures. We were discussing sorting and today we are going to start with our first sorting algorithm, that is the bubble sort algorithm. Before we start with the algorithm, let us first understand the sorting technique with the help of an example. So here on your screen, I have written a number sequence as 32, 51, 27, 85, 66, 23, 13 and 57. So before we apply the bubble sort, let us see they are either they are sorted or not sorted. So we can see the list is not at all sorted. Somewhere we have greater number, somewhere we have smaller number. As I have already told you, if you have n numbers in your number sequence, then n minus 1 comparisons has to be n minus 1 passes has to be performed. So here as we have 8 numbers, 32, 51, 27, 85, 66, 23, 13 and 57. 8 digits are there. So total 7 passes will be required. Why 7 passes? Why not 8? Very logical. अगर आपके पास 8 नंबर्स है जिसमें से आपको उनको सॉर्ट करना है, अगर आप 7 को सॉर्ट कर लेते हो तो 8वां ऑब्वियसली सॉर्ट हो ही जाएगा. तो बेसिकली यहाँ पे 7 पासेस में आपकी पूरी स्ट्रिंग सॉर्टेड हो जाएगी. तो 7th पास पे पहुँचोगे तो सेकेंड लास्ट नंबर सॉर्ट हो जाएगा. तो और अगर बाकी 7 नंबर सॉर्टेड है तो 8वां नंबर ऑब्वियसली सॉर्ट हो जाएगा. तो लेट अस बिगिन विद पास 1. द पास 1 इज इन योर on your screen. Now in pass 1 you can see the sequence. I have used an highlighter here. 32 and 51, we are having a comparison between 32 and 51. Now 32 is already less than 51, so you don't have any interchange here. So there is no interchange when we are comparing 32 and 51. In the how many comparison in one pass? If you are on your first pass, so at the end of pass 1, basically the highest or the greatest number will take its position. So let's see how many comparison you can see. वैसे logically यहाँ पे देख सकते हो आप, एक comparison इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में second comparison, third comparison, 4, 5, 6 and 7 comparison. तो basically pass 1 में 7 कंपैरिजन्स होंगे. इसका भी एक लॉजिकल टर्म है या फॉर्मूला तो नहीं बोल सकते, बट जिससे आप पता कर सकते हो कि कितने कंपैरिजन होंगे एनी पास में. वेरी सून आई विल टेल यू हाउ. एज आई मूव अहेड यू कैन सी 51 and 27 आर कंपेयर्ड. नाउ 51 and 27, व्हाट विल हैपन? 27 ऑलरेडी लेस देन 51, बट 51 इज इन फ्रंट एंड 27 उसके पीछे है, तो यहाँ पे इंटरचेंज होगा. We are going to interchange 51 and 27. तो नई सॉर्टेड स्ट्रिंग है 32, 27, 51, 85, 66, 23, 13 and 57. अब थर्ड कंपैरिजन होगा 51 और 85 के बीच में. ऑलरेडी दोनों अपनी प्रॉपर सीक्वेंस में है. 51 छोटा है सामने, 85 बड़ा है पीछे, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, इंटरचेंज नहीं होगा, स्वैपिंग नहीं होगी. द बेस्ट टर्म आई विल यूज इज स्वैपिंग, क्योंकि किसी भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इन एनी सॉर्टिंग एल्गोरिथम 2 स्टेप्स होते हैं. एक तो कंपेयर किया जाता है और कंपेयर होने के बाद स्वैप किया जाता है. तो यहाँ पे पहले हम कंपेयर कर रहे हैं और अगर स्वैपिंग रिक्वायर्ड है तो स्वैपिंग कर रहे हैं. तो स्वैपिंग हो गई है. 51 और 85 में नो चेंज है. 85 और 66 में स्वैपिंग हुई है. 66 सामने आया है, 85 पीछे गया है. फिर 85 एंड 23 में कंपैरिजन हुआ तो 23 सामने आया, 85 पीछे गया. फिर 85 एंड 13 के बीच में कंपैरिजन हुआ और आप देख सकते हो कि 85 एंड 13 में जो कंपैरिजन हुआ तो 13 हैज़ कम अहेड एंड 85 हैज़ गॉन बैक साइड. फिर 57 और 85 में कंपैरिजन हुआ और 85 पीछे गया. लुक एट दी स्टेप्स. यहाँ पे 7 कंपैरिजन्स हुए. हर बार कंपैरिजन करते वक्त चेक किया गया कि पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा तो नहीं है. अगर बड़ा है तो हमने इंटरचेंज किया, दैट इज स्वैप किया, नहीं तो नहीं किया. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज कि पास 1 के एंड में 85 सबसे लास्ट में है. 85 बीइंग द हाईएस्ट और द ग्रेटेस्ट नंबर इन द सीक्वेंस हैज़ टेकन इट्स पोजिशन. तो अब अगली स्टेप में, यानी कि हम जब पास 2 में जाएंगे
तो हमें कितने कंपैरिजन करने होंगे? ये तो ऑलरेडी अपनी पोजीशन पे है, इसको तो कंपेयर करना ही नहीं है। तो अब 1 2 3 4 5 एंड 6 कंपैरिजन होंगे। तो इन जनरल नाउ यू रिमेंबर कि किसी भी आयत पास में आप हो तो उसमें n-i कंपैरिजन्स होते हैं। अगर आप किसी भी आयत पास में हो तो उसमें n-i कंपैरिजन्स होते हैं। कैसे? जब हम फर्स्ट पास में थे तो n-1 दैट इज व्हाट इज योर n वैल्यू? n इज टोटल नंबर ऑफ नंबर्स इन योर सीक्वेंस, तो 8 नंबर्स है, तो 8-1 7 कंपैरिजन्स हुए। जब हम सेकेंड पास में हैं तो n- पास नंबर, आई इंडिकेट योर पास नंबर, तो n-2 6 कंपैरिजन होंगे। जब हम थर्ड पास में रहेंगे तो n- पास नंबर 3 यानी कि 5 ही कंपैरिजन्स होंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो दिस इज समथिंग कि n- आयत कंपैरिजन होते हैं वेयर आई इंडिकेट्स योर पास नंबर। 32 27 51 66 23 13 57 एंड 85 ऑलरेडी अपनी पोजीशन पे है। बाकी कितने कंपैरिजन? 6 कंपैरिजन करना है। 32 27 येस इंटरचेंज होंगे, 27 सामने आएगा, 32 पीछे जाएगा। 32 51 में 51 दोनों अपनी ही पोजीशन पे रहेंगे। 51 66 नो इंटरचेंज। 66 23 सामने आएगा, 66 पीछे जाएगा। 66 और 13 में 13 सामने आएगा, 66 पीछे जाएगा। 66 और 57 में 57 सामने आएगा और 66 पीछे जाएगा। तो पास 2 के एंड में आप देख सकते हो कि 66 ने भी अपनी 66 क्या है? सेकेंड हाईएस्ट एलिमेंट है आपके सीक्वेंस का, और आप देख रहे थे कि पास 2 के एंड होते तक 62 सेकेंड लास्ट पोजीशन पे आ चुका है। स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली सॉर्ट होती जा रही है, हर एक पास के बाद एक एक नंबर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहे हैं। डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस कटिंग एडिटिंग। एक्चुअली थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक हो गया था। जब 66 और 13 कंपेयर हुए थे तो मैंने इंटरचेंज लिखना भूल गई थी मैं, तो बट अभी आप देख लो कि 66 और 13 में 13 विल गो हियर, 66 विल कम हियर। 66 57 में भी कंपैरिजन में इंटरचेंज होगा, और दिस इज द फाइनल स्ट्रिंग। एंड ऑल्सो रिमेंबर कि आई और n-i वेयर आई इंडिकेट्स योर पास नंबर। तो अब आप ही मुझे बताइए कि एट द एंड ऑफ पास 3 कितने कंपेरिजन्स रिक्वायर्ड है? एट द एंड ऑफ पास 2। अब अगले पास में हमारे पास n-3 बिकॉज इट इज़ थर्ड पास और n इज़ 8, तो 8-3 5 कंपेरिजन्स लगेंगे। ठीक है, और टोटल कितने पासेस करने हैं? अगर 8 डिजिट्स है तो n-1 पासेस यानी कि 7 पासेस है, और अभी हम थर्ड पास पे हैं। फर्स्ट कंपेरिजन बिटवीन 27 एंड 32, नो चेंज रिक्वायर्ड। 32 एंड 51, नो चेंज रिक्वायर्ड। फिर 51 एंड 23, येस यू नीड टू इंटरचेंज बिकॉज 51 इज ग्रेटर देन 23, तो हमने दोनों को चेंज कर दिया। फिर 51 और 13, येस यू नीड टू इंटरचेंज, 13 विल कम हियर, 51 विल गो हियर। उसके बाद 51 और 57 में नो इंटरचेंज, एंड 57 और 66 में तो कंपैरिजन करना ही नहीं है बिकॉज 66 पिछले पास में अपनी जगह ले चुका था। तो आफ्टर 5 कंपेरिजन्स यू हैव योर थर्ड हाईएस्ट एलिमेंट इन थर्ड लास्ट पोजिशन। है ना इजी? नाउ नेक्स्ट पास 4। तो एट द एंड ऑफ पास 3 द स्ट्रिंग हैड बिकम समथिंग लाइक 27 32 23 13 51 57 66 एंड 85, जहाँ पे 57 66 और 85 तो अपनी पोजीशन पे ही है ऑलरेडी। अब कितने कंपैरिजन? n-i मतलब n- क्या है? आई वैल्यू 4 है, तो 4 कंपैरिजन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? इट इज़ 8। ठीक है, तो 4 कंपैरिजन्स होंगे यहाँ पे। पहला कंपैरिजन इन दोनों में 27 और 32 ऑलरेडी सॉर्टेड, नो इंटरचेंज। ठीक है, सेकेंड इन दोनों के बीच में येस इंटरचेंज रिक्वायर्ड, 23 इज लेस देन 32, दोनों को इंटरचेंज करो। सी यू कैन सी 27 23 हो गया है। अब आपको इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है,
तो इंटरचेंज ऑब्वियसली होगा, 13 इज लेस देन 32, तो इंटरचेंज करना है आपको। और लास्ट में इंटरचेंज नहीं होगा, बट आई विल राइट इट। थर्टी टू और 51 के बीच में कंपैरिजन करना था, नो इंटरचेंज बिकॉज 32 इज ऑलरेडी लेस देन 51. So at the end of pass 4, the fourth highest element has taken its position. तो ऑलमोस्ट हाफ स्ट्रिंग सॉर्ट हो चुकी है। अब आता है हमारा क्या आएगा अभी, पास 5। ओके, पास 5। सो दिस इज योर पास 5। कितने कंपैरिजन करना है भाई, n माइनस आई, n is 8, 8 minus 5, only 3 comparisons required. ठीक है, तो at the end of pass 4 the string was 27, 23, 13, 32, 51, 57, 66 and 85. A, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन, इंटरचेंज रिक्वायर्ड बिकॉज 23 इज लेस देन 27. इन दोनों में कंपैरिजन, इंटरचेंज रिक्वायर्ड। इन दोनों में कंपैरिजन, नो इंटरचेंज। At the end of pass 5, fifth highest element, that was 32, has taken its position. Now pass 6. n minus I comparisons, 8 minus 2, 8 minus 6, यानी कि only 2 comparisons. पहला है ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या आई थी वहाँ से वो भी लिख लेते हैं। ओरिजिनल स्ट्रिंग जो पास 5 के बाद आई थी वो थी 23, 13, 27, 32, 51, 57, 66 एंड 85। तो अभी 23 और 13 में कंपैरिजन, इंटरचेंज रिक्वायर्ड। 13 सामने आएगा, 23 पीछे जाएगा। B, comparison between 23 and 27, no change because 23 is already less than 27. ओके, द एंड ऑफ पास 6, सिक्स्थ हाईएस्ट एलिमेंट ने अपनी पोजीशन ले ली है। 27 सबसे जो फिफ्थ हाईएस्ट था वो अपनी जगह पे आ चुका है। स्ट्रिंग एक्चुअली तो देखा जाए तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, बट स्टेप्स तो करने पड़ेगा। जो प्रोसीजर है इस केस में स्ट्रिंग सॉर्टेड है, ज़रूरी नहीं ना कि हर बार ऐसा हो, तो जो प्रोसीजर है वो आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। लास्ट पास है n-7, यानी कि सिर्फ एक कंपेरिजन करना है। जो स्ट्रिंग हमारे हाथ लगी है आफ्टर पास 6 वो है 13, 23, 27, आई वॉज सो सॉरी फॉर दिस, 13, 23, 27, 32, 51, 57, 66 एंड 85। और आप देख सकते हो कि इस फर्स्ट 2 एलिमेंट्स के बीच में कंपैरिजन करना है और नो इंटरचेंज बिकॉज दे आर ऑलरेडी सॉर्टेड। सो आफ्टर योर 7 passes दिस इज द फाइनल स्ट्रिंग यू हैव गॉट एंड सी द मैजिक, इट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। Okay, so this is the beauty of bubble sort algorithm. 2 things to remember, very very important. How many passes are required? n-1 passes. Okay, what do n stand for? Total digit in sequence. ठीक है, और हर एक पास में कितने कंपैरिजन करना है? n-i कंपैरिजन करना है। और यहाँ पे कितने कंपैरिजन करना है? मैंने कहा n-i कंपैरिजन्स करने हैं। i क्या है? आपका पास नंबर। ठीक है, तो बबल सॉर्ट एल्गोरिथम, आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ we are going to see the algorithm also. This is the bubble sort algorithm which you can see on your screen. Very simple, क्योंकि अब हमने स्टेप्स कर लिया तो हमें पता है कि क्या है, कैसा है। बबल सॉर्ट, नेम ऑफ द एल्गोरिथम बबल,
क्या क्या लगेगा, डेटा लगेगा, दैट इज एक एरे लगेगा नंबर्स का, और उस वो कितने लेंथ का एरे है ये भी आपको पता होना चाहिए. तो n इज द साइज ऑफ योर एरे. हियर डेटा इज एन एरे विद एन एलिमेंट. दिस एल्गोरिथम सॉर्ट्स द एलिमेंट इन डेटा. ठीक है, तो डेटा इज एन एरे विद एन एलिमेंट एंड दिस एल्गोरिथम इज गोइंग टू सॉर्ट द एलिमेंट्स इन डेटा. पहले तो स्टेप 1 क्या बोल रही है कि रिपीट स्टेप 2 and 3, क्योंकि बार बार आपको वही काम करना है, बार बार आपको कंपैरिजन करना है, बार बार आपको स्वैपिंग करनी है. सो बार बार आपको कंपैरिजन करना है, बार बार आपको स्वैपिंग करनी है. कहाँ से शुरू करना है, k = 1 से शुरू करना है और n-1 तक जाना है ना. n-1 पासेस करने हैं. तो पहले ptr एक पॉइंटर वेरिएबल ले लेते हैं, उसकी वैल्यू इनिशियली 1 रखते हैं क्योंकि हम पॉइंटर को अपडेट करते रहेंगे, वरना हमें पता कैसे चलेगा कि हम एंड तक पहुँचे हैं. अब रिपीट जब तक पॉइंटर n-k नहीं हो जाता. आप समझ रहे हो, पॉइंटर की वैल्यू n-k नहीं हो जाती. n है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, k क्या डिनोट कर रहा है, पास नंबर्स. तो n-1 पास, n-2 पास. कब तक जाना है, जब तक वो 1 नहीं हो जाता. आपने ptr को पहले से 1 करके रखा है और ptr जब तक 1 या 1 से कम नहीं होगा तब तक आपको एग्जीक्यूट पास करना है. अगर आपका डेटा ptr + 1 से बड़ा है तो आप चेंज करोगे, और हर बार आपका पॉइंटर आपको अपडेट भी करना है. तो एंड ऑफ स्टेप 1 आउटर लूप एग्जिट पे है. बहुत ही छोटा और सिंपल एल्गोरिथम है, but the screen is very blur from my end. I don't know you people, after you get the video this will be blur or what. Okay, this is the algorithm. Please practice the algorithm. I will again have a rough discussion on this algorithm and then I'm going to discuss the complexity of this algorithm in my next class. Till then, take care. Goodbye.